नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में है और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियों का कद बढ़ चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही हैं, चाहे फिर वो एएसपी पार्टी हो, बीएसपी पार्टी हो, एआईएम पार्टी हो, एनडीए गठबंधन हो या फिर पीडीए गठबंधन हो। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है आखिरकार 2027 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को जीत मिलेगी और उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर इस बार बदलाव होगा, पीडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों प्रयागराज मंडल की। मंडल वाइज ओपिनियन पोल सर्वे है, जिसमें आपको एक एक सीट का पता चलने जा रहा है। तो यहाँ पर प्रयागराज मंडल की सबसे पहले बात करेंगे। 27 विधानसभा की सीट आती है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी को 14 विधानसभा सीट मिलने जा रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को 12 विधानसभा सीट मिलेगी। बीएसपी पार्टी को सिर्फ एक विधानसभा सीट मिल पाएगी प्रयागराज मंडल से, और अन्य को खाली हाथ ही रहना पड़ेगा। वहीं पर बात करेंगे दोस्तों, अगला मंडल आता है बरेली मंडल। 26 विधानसभा की सीट यहाँ पर आती है और यहाँ पर 14 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ जाने वाली है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए गठबंधन के साथ 10 विधानसभा सीट जाएगी। बीएसपी पार्टी के साथ एक सीट जाएगी और एक सीट अन्य दल के साथ भी जाने वाली है, यानी एएसपी पार्टी या फिर एआईएम पार्टी को मिलेगी। वहीं पर इसके बाद अगले मंडल की बात करेंगे दोस्तों। अगला मंडल आता है आजमगढ़ मंडल, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, समाजवादी पार्टी का किला कहा जाता है आजमगढ़। और यहाँ पर 23 विधानसभा की सीट आती है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सिर्फ 4 ही विधानसभा सीट को जीत पा रही है, जबकि 23 में से 19 विधानसभा सीट अकेले समाजवादी पार्टी गठबंधन के पाले में जाने वाली है। दोस्तों यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपने आप को स्थापित करती हुई दिखाई दे रही है, एक बार फिर से कायम करती हुई दिखाई दे रहा है कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है। वहीं पर बसपा और अन्य दल को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है आजमगढ़ मंडल की 23 विधानसभा सीट में से। दोस्तों आगे बात करेंगे दोस्तों, बस्ती मंडल आता है। 17 विधानसभा की सीट आती है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी गठबंधन को 10 विधानसभा सीट मिलने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 6 विधानसभा सीट मिलेगी। वहीं पर बीएसपी पार्टी को भी 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना है। अन्य दल को खाली हाथ ही रहना पड़ेगा। और आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 93 विधानसभा सीटों का अभी तक सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें 57 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ जाती दिखाई दे रही है। वहीं पर 32 विधानसभा सीट दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है अभी तक के सर्वे में, और 2 विधानसभा सीट मायावती जी को मिलने जा रही है, बीएसपी पार्टी के साथ जाती दिखाई दे रही है, और एक सीट अन्य दल के साथ भी जाती दिखाई दे रही है। अभी तक के सर्वे में यह आंकड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। आगे बात करेंगे दोस्तों, अगला मंडल आता है चित्रकूट मंडल, और यहाँ पर 19 विधानसभा की सीट आती है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी को 7 विधानसभा सीट मिलने जा रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को 11 विधानसभा सीट मिलेगी। बसपा को 1 सीट मिलने की संपूर्ण संभावना दिखाई दे रही है और 1 सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है। आगे बात करेंगे दोस्तों, अगला मंडल आता है देवी पाटन मंडल। 21 विधानसभा सीट आती है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 11 विधानसभा सीट मिलने जा रही है। 100% यही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें दोस्तों तो उसको 8 विधानसभा सीट मिलेगी देवी पाटन मंडल से, और 1 सीट बसपा के खाते में जाएगी और 1 सीट अन्य के खाते में भी जाने वाली है देवी पाटन मंडल से। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला मंडल आता है आगरा मंडल, और यहाँ पर
23 विधानसभा की सीट आती है, जहां पर 11 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिलने जा रही है और 11 ही विधानसभा सीट दोस्तों भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए गठबंधन को मिलेगा। एक सीट बसपा को भी मिल सकती है इस सर्वे के अनुसार। अन्य को यहां पर एक भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यहां पर समाजवादी पार्टी गठबंधन और इंडिया गठबंधन के एनडीए गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होता दिखाई दे रहा है, बराबरी का मुकाबला होता दिखाई दे रहा है आगरा मंडल में। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं, अगला मंडल आता है अलीगढ़ मंडल और यहाँ पर 19 विधानसभा की सीट आती है, जहाँ पर 11 विधानसभा सीट दोस्तों 19 में से 11 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ जाती दिखाई दे रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सिर्फ 8 ही विधानसभा सीट मिलने जा रही है अलीगढ़ मंडल की 19 विधानसभा सीटों में से। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला मंडल आता है गोरखपुर मंडल, जो कि योगी आदित्यनाथ के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 19 विधानसभा की सीट आती है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 10 विधानसभा सीट मिलती दिखाई दे रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को 15 विधानसभा सीट मिलती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी से तो ज़्यादा ही सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ला रही है, यानी योगी आदित्यनाथ का असर अभी भी गोरखपुर मंडल में दिखाई दे रहा है। वहीं पर बसपा की बात करें तो यहाँ पर एक विधानसभा सीट बसपा के खाते में भी जाती दिखाई दे रही है। अन्य को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिल पाएगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला मंडल आता है अयोध्या मंडल, 19 विधानसभा सीट यहाँ पर भी आती है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 15 विधानसभा सीट मिलेगी। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को 12 विधानसभा सीट मिल सकती है। बसपा को और अन्य दल को एक भी सीट नहीं मिल पाएगी। आगे बात करते हैं दोस्तों वाराणसी मंडल की, यहाँ पर 25 विधानसभा सीट आती है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को दोस्तों 13 विधानसभा सीट मिलने जा रही है वाराणसी मंडल से। भारतीय जनता पार्टी को 12 विधानसभा सीट मिलने की संपूर्ण संभावना है। बसपा और अन्य दल को यहाँ पर खाली हाथ ही रहना पड़ेगा। वाराणसी मंडल की 25 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। आगे बात करते हैं दोस्तों, सहारनपुर मंडल आता है और यहाँ पर 15 विधानसभा की सीटें आती है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी 12 विधानसभा सीटों को जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिलने की संभावना है। बसपा की बात करें तो उसको यहाँ से एक भी सीट नहीं मिलेगी और अन्य दल के खाते में भी यहाँ से एक भी सीट जाती दिखाई